सीता की शपथ, पृथ्वी में प्रवेश और राम का पृथ्वी पर क्रोध कर सीता को वापस लाना। श्री रामदास जी कहते हैं कि उस समय सीता की शपथ को देखने के लिए वहां बैठे हुए सब लोग उत्सुक हो रहे थे। तदनंतर सभा में रेशमी कपड़े पहने सीता खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर नीचे निगाह तथा ऊपर मुंह करके बोली, हे पृथ्वी माता, यदि राम के सिवाय अन्य किसी को मैंने अपने हृदय से भी ना सोचा हो तो आप मुझे ऐसी जगह दीजिए कि जिससे मैं आप में समा जाऊं। इस प्रकार सीता के प्रार्थना करने पर तुरंत एक दिव्य सिंहासन पृथ्वी के भीतर से निकला। उसको बड़े बड़े नाग अपने सिर पर उठाए हुए थे। सूर्य के समान दैदीप्यमान उन नागों का प्रकाश था। इतने में साक्षात पृथ्वी देवी ने अपनी दोनों भुजाओं से सीता का स्वागत किया, फिर छाती से लगा तथा गोद में लेकर उन्हें उस सिंहासन पर बिठा दिया। इसके अनंतर वस्त्र, अलंकार, माला, फल आदि से सीता की पूजा की और छाती से लगाकर पंखा झलने लगी। इसके बाद धीरे धीरे वह सिंहासन पृथ्वी के भीतर घुसने लगा। सिंहासन पर बैठी हुई सीता को पाताल में जाती देखकर आकाश में स्थित सारी देवांगनाएं उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। आकाश और पृथ्वी में देवताओं और मनुष्यों ने साधुवाद किया। सीता की उस शपथ को देखकर समस्त स्थावर जंगम प्राणी चकित हो गए और अपनी सुध-बुध भूलकर परस्पर बातें करने लगे। उनमें कुछ लोग चिंतित थे और कुछ ध्यान मग्न। कुछ लोग राम को देख रहे थे, कुछ लोग अपनी सुध-बुध भूलकर सीता की ओर निहार रहे थे। मुहूर्त भर के लिए वहां सारा समाज सन्न हो गया। सीता को पृथ्वी के भीतर समाती देखकर समस्त संसार मुग्ध हो गया। राम सीता को पृथ्वी में धंसती देखकर अपने सिंहासन से कूद पड़े और पृथ्वी के पास जा पहुंचे। वे उनका हाथ अपने हाथ से पकड़कर इस प्रकार पृथ्वी से प्रार्थना करने लगे। श्री रामचंद्र बोले, हे देवी, आप सारे संसार की निवास भूमि हैं। समस्त जगत की माता होकर महानीर के ऊपर आप स्थित हैं। आप पुण्य रूपा हैं। समस्त जनों को हर प्रकार की संपत्तियां देने की सामर्थ्य रखती हैं। आप अपने उदर से अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न करके सबकी रक्षा करती हैं। आप दुर्गा, स्वरा और विष्णु की प्रिया लक्ष्मी हैं। आप आदि शक्ति हैं और मैंने ही आपको बनाया है। आप अपने उदर से भांति भांति के धातु निकालकर संसारी लोगों को प्रीत पूर्वक प्रदान करती हैं। सूक्त और असूक्त जितने भी कर्म हैं उनमें आप क्षमा रूपा हैं। ये सीता आपकी कन्या है, इसी नाते आप मेरी सास हैं। आपने विवाह के समय कन्यादान नहीं किया था, सो अब कर दीजिए। हे देवी, आप मेरे पर प्रसन्न हो जाएं, नहीं तो मैं आपके ऊपर क्रुद्ध हो जाऊंगा। श्री रामदास जी कहते हैं, राम के इस तरह प्रार्थना करने पर भी पृथ्वी ने उनकी एक ना सुनी, क्योंकि स्वभाव से ही नारियों का हृदय कठिन हुआ करता है। सीता धीरे धीरे पृथ्वी तल में समाती जा रही थी। विनय करने पर भी जब राम ने देखा कि पृथ्वी मेरी बातों पर कुछ ध्यान नहीं दे रही है, तो मारे क्रोध के उनकी आंखें लाल हो गईं और लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, मेरा धनुष तो उठा लाओ, मैं पृथ्वी को उसके दुराग्रह का दंड दे दूं। मेरे छुरे सदृश तीक्ष्ण बाण से डरकर यह सीता को लौटा देगी। इसे मैं मारना नहीं चाहता हूं केवल सीता को इसके हाथों से लौटाना। तदनंतर तुरंत लक्ष्मण धनुष उठा लाए। राम ने उसे लेकर रोदा ठोक दिया और बाण चढ़ाया। उस समय जोरों से आंधी चलने लगी। समुद्र में प्रलय काल की लहरें उठने लगी। तारे टूट टूट कर गिरने लगे और चारों दिशाएं धूल से आच्छादित हो गईं। ऐसी अवस्था में त्राही त्राही करती हुई पृथ्वी कांपने लगी और उसने अपने हाथों सीता को उठाकर राम की गोद में बिठा दिया। इसके बाद पृथ्वी ने सिर झुकाकर राम के चरणों की वंदना की। उस समय स्वर्ग में देवताओं ने देववाद्य बजाए और राम तथा सीता पर फूलों की वर्षा की। इसके बाद
जब राम ने देखा कि पृथ्वी मेरे चरणों में झुकी हुई विनती कर रही है, तो अपना कोप शांत कर लिया तथा धनुष बाण का प्रत्याग करके अपने दोनों हाथों से पृथ्वी को उठाया। इसके अनंतर पृथ्वी ने फिर भगवान को बार बार नमस्कार किया, प्रार्थना की और सीता तथा वे स्वर्णमय सिंहासन राम को समर्पण कर दिया। फिर सीता की स्तुति की। सीता ने भी पृथ्वी की विधिवत पूजा की। तत्पश्चात राम की आज्ञा लेकर क्षण भर के भीतर ही पृथ्वी अंतर्धान हो गई। उस समय सभा में बैठे हुए लोगों ने सीता का पुनर्जन्म समझा। सब लोगों ने सीता की विधिवत पूजा की और जय जयकार करके प्रणाम किया। तब राम ने अनेक प्रकार के दान दिए, भांति भांति के नवीन वाद्य बजे, नर्तकियों ने नृत्य किया और बंदी जनों तथा मागधों ने विविध प्रकार से स्तुति की। जाह्नवी के दक्षिण तट पर जहां सीता ने शपथ ली थी, वह सीता कुंड के नाम से आज भी एक विख्यात तीर्थ बना हुआ है। सीता के उष्ण उच्छ्वास निकलने के कारण आज भी वहां अग्नि के सदृश तपता हुआ पवित्र जल निकलता रहता है। इस जानकी कुंड के स्मरण मात्र से ही सब भय नष्ट हो जाते हैं। अपने पति की आयु वृद्धि के लिए स्त्रियों को इसमें स्नान करना चाहिए। इसके बाद सीता तथा अपने पुत्रों के साथ राम ने यज्ञांत का अवृत स्नान किया। यह अवृत स्नान भी पूर्व कथित स्नान के सदृश ही उत्साह के साथ हुआ। इस प्रकार राम ने 100 यज्ञ पूर्ण करके विधि पूर्वक लव का जात कर्म आदि संस्कार किया, अनेक प्रकार के दान दिए और देवताओं का विधिवत पूजन किया। इसके अनंतर यज्ञ में आए हुए समस्त ऋषियों तथा राजाओं की पूजा की और जनक तथा सुमेधा का भी पूजन किया। इसके बाद ऋषियों तथा ऋत्विजों को धन आदि से संतुष्ट करके विदा किया। साथ ही ब्राह्मणों तथा राजाओं को भी विदा किया और सीता पुत्रों तथा बंधु बांधवों के साथ राम अपनी अयोध्यापुरी को गए। अयोध्या में जो ही राम हाथी पर सवार होकर पहुंचे, त्यों ही नगर की स्त्रियों ने उनकी आरती उतारी और सब लोग अपने महलों में गए। उस समय अयोध्या में चारों ओर महान उत्सव हो रहा था। बहुत दिनों से वियुक्त सीता का लोगों ने दर्शन पाया। कई दिनों बाद राम ने जनक, सुमेधा तथा अन्य राजाओं को अपने अपने नगर जाने की आज्ञा दी। इसके अनंतर फिर पहले के समान रामचंद्र जी सीता तथा पुत्रों के साथ आनंद पूर्वक अयोध्या में रहने लगे। किसी कल्प में राम ने सीता के साथ 13,000 वर्ष तक राज्य किया, किसी कल्प में 11,000 वर्ष तक तथा किसी कल्प में 11,000 वर्ष 11 मास और 11 दिन तक राज्य किया। किसी कल्प में राम ने 10,200 वर्ष तक राज्य किया।